एकजुट हो गए। आपकी बार इलेक्शन में सभी एकजुट हो गए, इसीलिए जेजेपी भी खत्म हो गया। क्यों? हम दो जगह बट जाया कर दे, बीजेपी फायदा उठागी। जेजेपी के साथ जो आदमी थे उनके साथ इन्हें धोखा दिया, और जो आदमी जो है उसने धोखा देती है। कोई सरपंच आता होगा पीटती है, कोई कर्मचारी जाता होगा उठा के खा लिया, फिर उधर हो गया, उधर से उठाया फिर खा लिया। अगर दोनों हो गए हमारे हरियाणा में लड़ाई मचा गया, और अपने राज का स्वाद लेना चाहेंगे। इसमें बंदर कौन हुआ? बंदर या बीजेपी हुई जी, बीजेपी बंदर है। बीजेपी मदारियों की पार्टी है, मदारी इसका प्रधान है, जो मोदी है मदारी है। पूरी पब्लिक को उसने मदारी में भगा लिया था, पब्लिक ने समझ मा लिया कि मदारी है भाई, देश चलाना तो इसके बस का नहीं है। जो पहले एनडी बन गया भाषण दिया करता है, वो टूटा की पूछ सिद्धि होगी। भी झूठ बोलने का काम करती है, पब्लिक समझ चुकी है, झूठा प्रचार करती है। 75 पार 400 पार कौन सा सच हुआ? सब झूठ है, फ्रॉड। अभी प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या लगता है उनके आने से रैली करने से फर्क पड़ेगा कुछ? प्रधानमंत्री जहाँ जाते वही सीट हारते हैं। हमारी सीट कन्फर्म जीत होगी। अब प्रधानमंत्री आ गए तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। यही सीट आ रही है कांग्रेस की भारी बहुमत। एक कोई आंकड़ा बता दो मेरे को। 70+। ये तो वही वाला 70 पार वाला वही हो गया। नहीं, तो ये वाला हो गया। ये वास्तव में करेंगे। 70 एक बताओ, 70+ कि 70- 69 की 71? 70+। और दूसरी बात और बता दूं आपको, बड़ी बात, गोवाना का सैनी समाज आधे से ज्यादा कांग्रेस को वोट। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। अपने कार्यक्रम विधानसभा की पड़ताल करते करते गोहाना विधानसभा हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल और जनता का मिजाज क्या है। यहाँ पर लगातार 5 बार से MLA बने मलिक साहब हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है बीजेपी से भी एक बड़े प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो डराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। क्यों है? कहीं ना कहीं इनको एक वोट कटाऊ कहा जा रहा है। खुद यहाँ पर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वोट कटाऊ हैं उन पर ध्यान ना दें, बल्कि यहाँ पर जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और इसी टक्कर का मिजाज जानने के लिए लोगों के बीच अब मैं आ गया हूँ। यहाँ से जानेंगे, गोहाना से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि जनता किसके साथ है। जेजेपी पार्टी हमारी खत्म हो गई। यहाँ पहले जो आधार था वो बात यहाँ नहीं रही। उसके बाद में कांग्रेस में सभी जेजेपी के इसी में आ गए। जो पीछे थे वो सभी आदमी कांग्रेस में जुड़ गया, को बीजेपी में नहीं गया उसमें से। अच्छा, 36 जात जगबीर के साथ क्यों रहती है? यू सबके साथ बोलता है, सबको फोन सुनता है, सबके दुख सुख में गाँव में जाता है, खुशी में भी जाता है, गम में भी जाता है। और सबको ये बोल गाता है किसी भाई को कोई भी काम पड़े, ये 2-4 आदमी इनके भरोसा ना रही, सीधे आओ मेरे पास और काम बताओ, और जो काम करवाओगा करण का होगा उसका काम कर दूंगा, और जो काम गलत करवाओगा वो काम कतई नहीं करोगी मेरी आत्मा जो काम अच्छा मानने की करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। क्या हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई देखी जा रही है? नहीं कि जाट अलग बढ़ गए, बाकी जातियाँ अलग बढ़ गई? ऐसा है जी, हरियाणा में नॉन जाट का लड़ाई बीजेपी ने चालू कराई थी, पर हमारे आदमी सभी समझ गए हमको तो झगड़ा करते हैं, राप राज करते हैं। क्यों? राज हमारा आदमी हमारे काम नहीं होते, और हमारे को जाति पाति में लड़ाना चाहोगे। फिर सभी गांव में मीटिंग हुई है, पंचायत हुई है, बोला भाई हमारा भाईचारा 36 जात का एक से और एक रखेंगे। और हमारे हरियाणा में बोला गुजरात में मुसलमान और हिंदू का छेड़ दिया, उधर छेड़ दिया, हमारा जात पात का हरियाणा में छेड़ा था। पर फिर हमारे आदमी समझ गए भाई हम जात पात में कोई लड़ाई नहीं करेंगे, और सब भाई एकजुट होकर चलेंगे। नहीं, देखो आप कह रहे हो कि यहाँ गुजरात में ये हुआ, लेकिन असर तो थोड़ा देखने को मिला है। क्योंकि जो आंदोलन हुए, जो किसान आंदोलन हुआ, चाहे पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसको जाट वर्सेस बीजेपी बनाया गया है। और ये कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य नेता हो, उनकी तरफ से हुआ है। लेकिन ये तो चीज़ सच्चाई है। ये जी सरकार की उससे हुआ था, वो कह रहे थे ना हमारे यहाँ ब्याह है, कुत्ता आ गया दूसरा, वो भूसन लग गया, भैं दांत काट है। बोला क्या करने आया? बोला जी ब्याह है। बोला ब्याह हमारा है, ब्याह हमारा है, फिर तू क्यों आया? बोला मैं नो दांत काट के कुत्ते का भाईचारा कराना चाहते, हमारे में कराना चाहती थी बीजेपी, फिर नहीं होया, हमारे हरियाणा में नहीं होया। हम एकजुट हो गए। आपकी बार इलेक्शन में सभी एकजुट हो गए, इसीलिए जेजेपी भी खत्म हो गया।
क्यों? हम दो जगह बट जाया कर दे, बीजेपी फायदा उठागी। जेजेपी के साथ जो आदमी थे उनके साथ इन्हें धोखा दिया, और जो आदमी जो है उसने धोखा देती है। कोई सरपंच आता है उसको पीटती है, कोई कर्मचारी जाता है उसको पीटते है। जब सबको समझ में आ गया ये तो वो पार्टी आ गई हमारे को झगड़ा कर दे। जैसे एक बार आपने देखा होगा, पहले पड्डार देखा कबूतर ये सिस्टम होया करता, उसमें दो आगे बल्लिया की लड़ाई माच गई एक रोटी में, और वो आ गया बंदर, बोला मैं थारा फैसला करूँगा। उसमें ताखड़ी में तोलन लग गया, नाम दे ले दिया तोलन का, भाई हम सही तोलेंगे दुनिया को। फिर तोला उसने इधर रखा, ज़्यादा भारा हो गया, ठा के खा लिया। फिर उधर हो गया, उधर से उठाया फिर खा लिया। अतः दोनों हो गए हमारे हरियाणा में लड़ाई मचा गए, और अपने राज का स्वाद लेना चाहेंगे। इसमें बंदर कौन हुआ? बंदर या बीजेपी हो जी, बीजेपी बंदर है। ये हमारे को लड़ाई कराकर आप हमारा सभी माल खाना चाहते हैं, और खा भी लिया, और हम जनता ने सबने देख भी लिया। आगे हम ये खाने नहीं देंगे। तो इस बार कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं? पूरा बहुमत कांग्रेस का जी। जेजेपी से जाट नाराज हैं? जेजेपी की कोई पार्टी है नहीं, 0/0 जेजेपी। पिछले इलेक्शन में धोखा हो गया था, धोखे में 10 सीट मिल गई थी, और पैसा में वहाँ पे बैठ गए थे उनके पास। समाज ने देख लिया, पब्लिक ने देख लिया, जेजेपी कुछ नहीं है। तो इस बार आंखें अगर खुल गई है तो इस बार समर्थन किसको जा रहा है? सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही है, सभी पब्लिक उसके साथ है। अभी तो कहाँ कांग्रेस ने कहा है कि ये सीएम बनेंगे, आप अपने तरफ से कह रहे हैं कि हुड्डा बनेंगे। यहाँ कुमारी शैलजा भी कह रही है सीएम दावेदार मैं भी हूँ। अरे कुमारी शैलजा ने, रणदीप सुरजेवाला ने सब नट बोल दिया है भाई भूपेंद्र हुड्डा बनेगा मुख्यमंत्री। भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही कांग्रेस है, और इसके साथ ही पब्लिक है। 60-65 MLA के लिए लिया हुआ है, और सरकार बना रही है। तो 10 साल में ऐसे क्या काम आपके क्षेत्र में या फिर पूरे हरियाणा में नहीं हुए जो अगले 5 सालों में आप, अगर सरकार आई कांग्रेस की, कराना चाहते हो? हमारे शहर में, हमारे हल्के में PGI मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोड नए, सारे रोड नए, कलोड IIIT, और लाट जोड़ी चौरामे में इंडस्ट्रीज अब दिया था, लेकिन ये वापिस ले गए। तो हमारा तो पहले भी बहुत काम होया, और अब भी काम होया। पहले भी 3-4 हज़ार नौकरियाँ लगी है हल्के में, और अब तो 5-10 हज़ार की बात। तो हमारा पहले भी काम था, अब भी काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बीजेपी का संकल्प पत्र आपने पढ़ा, उसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं, यहाँ पर सबको लुभाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने भी खैर वही किया है। तो किसके यहाँ पर गारंटियों पर या फिर किसकी यहाँ पर संकल्प पत्र पर विश्वास आता है? बीजेपी मदारियों की पार्टी है, मदारी इसका प्रधान है, जो मोदी है मदारी है। पूरी पब्लिक को उसने मदारी में भगा लिया था, पब्लिक ने समझ मा लिया कि मदारी है भाई, देश चलाना तो उसके बस का नहीं है। भी वो पहले एनडी बन गया, भाषण दिया करता है, कुत्ता की पूछ सीधी होगी। अभी आपके इलाके में आए हुए हैं, क्या कहोगे? रोजना के बेरा आपकी सोना मोदी आ रहा है, रोजनी नुआंडे जाओगा, कोई पल्ला ना इस टाइप कुछ। खबर नहीं आपको कि यहाँ मोदी आए हुए हैं अभी? आप हमारा बराबर में है, आधा किलोमीटर देख लिया, पंडाल खाली है, के है कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ऐसा बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, चर्चा है उसकी, क्या हो क्या पता कुछ नेता यहाँ से जाके वहाँ धुल जाए। अभी रैली चल रही है। अरे गंडा ना अगर कोल्लू में देवांगे तो वो पिचकारी तो मारेगा। कोल्लू है, कोल्लू में डंडे दे हुए हैं, जैसे मैं जितना रहा सर खून है वो नचोड़ दे हुए हैं। या वॉशिंग मशीन और घंटा बीजेपी के पास, चोरा की पार्टी है। मोदी बगल में ही आए हैं, रैली। हाँ जी, मोदी जी का हमें पता है, ये हमारे बगल में गवाने में मोदी जी ने रैली टेकी। पहले तो इसने घोषणा की थी मैं करनाल करूँगा, सोनीपत जिला, पानीपत जिला, और करनाल वहीं आ जाइए सभी की रैली। फिर पता लगा राजनीति का गढ़ गवाने शहर में है, गवाना बड़ौदा हल्के से राजनीति चलती है पूरे हरियाणा की। बोला भाई मैं रैली तो वहीं करूँगा जहाँ गढ़ चलता है। कहाँ गढ़ है? बोला यहाँ तो हुड्डा साहब का गढ़ है बताया। बोला जहाँ हुड्डा साहब का गढ़ है मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ वही लड़ाई मचवाऊँगा, ध्यान पाड़ूँगा।
तो क्या कोई ऐसा कुछ कर पाएंगे क्या, हुड्डा टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाऊंगे। ये अपनी सोच मत आया है मैं यहाँ लड़ाई करवा दूंगा, लड़ाई करके फिर राज ले लूँगा। अब की बार पढ़ा लिखा स्टेट से सोनीपत तो पहले से मानते हैं जी, और पढ़ लिख कर और शिक्षा में शिक्षित नौकरी लेते हैं। को एमएलए इनके अधीन से नौकरी नहीं लेना चाहते। नौकरी की आपने बात करी, एक नौकरी का बड़ा विषय आप सब सुनिए। नौकरी का बड़ा विषय है। बीजेपी कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के हुई, लेकिन जब हुड्डा सरकार थी सबसे पहले तो प्रायोरिटी जाटों को दी गई कि जाटों की नौकरी लगवाएंगे, और उसमें पर्ची कहा कि बिना उसमें पर्ची और खर्ची चलती थी। ऐसा जी नौकरी भी बता दो, आपको बताऊं 36 जात के दे काम करे हैं कांग्रेस पार्टी ने, पलोटीन के काटे, अब घर बनाने की कहने लाग रहे। अच्छा फिर 2 लाख नौकरी की कह रहे, नौकरी पहले भी ठोक्या है, अब ये नौकरी कह रहे ना ठोक्या है। नौकरी का पहले कोई आपस में वैसे काम भी कर रहा था, कोई रिश्वत भी दे रहा था, कोई ज़्यादा नहीं थी, महंगाई तो नहीं होगी। इसमें 20 लाख रुपए कह रहे हैं, हमने तो चर्चा में सुनी बीजेपी में 20 लाख रुपया लगता है एक सफाई लगने के लिए। बीजेपी में 20 लाख का रेट बता दिया। दही रेट नहीं होना चाहिए था। दही गरीब आदमी हमारे बच्चे अपना ज़मीन बेच कर दूसरे देश में जाने लग गए इस बीजेपी सरकार के, उससे तंग आ गए। भाई हमें यहाँ रोजगार चाहता नहीं, कहीं मांगा तो कोई कहता है मैंने 20 लाख दे जब लगवाऊँ, 20 लाख तक कोई ना, इसलिए अपनी ज़मीन बेच कर देश में उतर गए बाहर। हाँ जी, खर्ची पर्ची वाला क्या माहौल है? खर्ची पर्ची जब लगाए नहीं नौकरी न बीजेपी वाले ना, तो के खर्ची पर्ची है। अरे बिना खर्ची पर्ची के कई नौकरी लगा दी। अरे नौकरी लाइए नहीं तो के खर्ची पर्ची नौकरी ना लाए। खर्ची पर्ची तो जब हो ना, नौकरी ना लाए। 4th क्लास लाए हैं, इनमें तो सारे अपने आदमी लाने भी चाहिए, और उड़ा लो वही सब नए मेरिट के बेस पर ला रहा हो। कोई लेकिन जब हुड्डा सरकार थी यहाँ पे आरोप थे कि सारे अपने आदमी लगा दिए, सभी जाट यहाँ पर लगा दिए, बाकियों को ध्यान नहीं दिया। हुड्डा के पास कोई जाट नॉन जाट का विषय नहीं होता, 36 का सब जैसा काम करता है। ये तो मदारिया ने उसको खोने के लिए भगाया था पब्लिक को, लेकिन ऐसा हरियाणा में नहीं है। अब आपने MP वाले इलेक्शन में भी देखा है, 5 सीटें केला हुड्डा साहब के नाम से आई। हुड्डा है तो है और कुछ नहीं। क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो जी, अभी हुड्डा साहब ने भी आपको बताया, दलवीर जी ने, कि भाई क्या मूल है। एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, देश तक पहुँचा देना। हुड्डा साहब CM आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि आप इस बात पर कोई शक मानो कि भाई, क्योंकि बीजेपी से सब परेशान हो चुके हैं। 10 साल प्लानिंग देख ली बीजेपी का, और अब वोटर बेवकूफ़ नहीं है। वोटर को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि 10 साल 5 साल में आदमी एक बार वोट करता है, अपनी सोच समझ कर बढ़िया कैंडिडेट को वोट डालें। बाकी जी आप देख रहे हो मोल सारा कांग्रेस में, यहाँ से जगबीर मलिक जी MLA 5 बार बन चुके हैं, कोई शक नहीं है। अगर आज एक मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, आदमी एक बार देख ले, 2 बार देख ले, जब बड़ी आदमी है अभी तो 5 बार बन रहा है। बड़ी आदमी है जब तो 5 बार बना है, याद है 1-2 बार देख के आदमी सोच लेता है भाई 5 बार तो थोड़ी बहुत कंप्लेंट भी आ रही है। कोई कंप्लेंट नहीं है जी। वो सारी ये जो फ्रॉड वीडियो है ना जी, मनगढ़ंत वीडियो यूट्यूब पे बना के डालते हैं एक दूसरे को, मतलब कि भिड़वाने के चक्कर में। उन बातों पे आप ध्यान मत दो जी। जो सही वोटर है, जो सही आदमी, आप उसको मिसगाइड नहीं कर सकते, वो सही रास्ते पे। हुड्डा साहब CM आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार जीतने वाली है यहाँ से। और बाकी अफवाहों पे ध्यान ना दो जी आप। ये तो अभी चलेंगी, प्रोपगंडा वीडियो बोलते हैं इनको, ये प्रोपगंडा वीडियो अभी चलेंगी। लेकिन अब एक तरफा कांग्रेस का माहौल बन रहा है। पंजाबी भाई हैं अपने पंजाबी भाई हैं, या अपने जाट भाई हैं, या जो भी हर वर्ग का समाज है, जो पंडित जी हैं उसमें सारा समाज है, कश्यप समाज है, हर प्रकार सब कांग्रेस के साथ हो गए जी। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। बाकी आप भी देख रहे हो, घूम रहे हो। युवा हैं आप यहाँ इस गांव के, क्या युवाओं को सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया जी। युवाओं तो सारे दूसरे देश में जा लिए। नौकरी खर्ची पर्ची ऐसी बातें चल रही, नौकरी दे दी बिना खर्ची पर्ची? कहाँ दी है जी नौकरी दी होती तो वो कहाँ जाते फिर। दी नहीं नौकरी तो जी हुड्डा सरकार में भी हुई है। इस गांव से भी कुछ लोग गए? कहाँ जी? इस गांव से भी कुछ लोग विदेश गए हैं? हाँ गए हैं, हर गाँव से जा रहे हैं जी, पूरे हरियाणा से ही जा रहे हैं। नौकरी नहीं मिली तभी तो वो देश में भाग रहे हैं। और अब की बार तो जी माहौल है, हुड्डा सरकार आने लग रही है। पब्लिक सब जान चुकी है, इनकी फ्रॉडपना जो चला रखा है सब पब्लिक ने देख लिया है।
अब की बार हुड्डा सरकार आ रही है, कम से कम 65-70 सीट के हिसाब से जी। बहुमत की तो मुश्किल यहाँ पर मानी जा रही है, कह रहे हैं जो लोग बहुमत मुश्किल है, लेकिन गठबंधन अगर होता है अगर कांग्रेस का, तो क्या आप वो सरकार चुनना पसंद करेंगे आप लोग? नहीं जी, हुड्डा सरकार आ रही है, बिल्कुल बिना गठबंधन के आ रही है जी, एक तरफा। क्या जी? किसका माहौल लग रहा है आपके हल्का में? हमारे हल्के में कांग्रेस पूरे बहुमत से जीत रही, पूरे बहुमत से। यहाँ पे कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो खेल बिगाड़ने के चक्कर में लगता है उनका प्रभाव पड़ेगा? उनका पल्ला कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने घर से बन कर चल रहे हैं, बाहर वोट नहीं हल्के में। हाँ, वो तो अपने घर से बन कर चल रहे हैं, समझ गए। ये एक सच्चा ईमानदार आदमी है, नेक इंसान है, हल्के के विकास किए हैं, ब्याह शादी मरण जीवन में सब में शामिल होता है, हर आदमी के दुख सुख में शामिल होता है। 36 बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, गोवाना शहर में भी भारी मतों से जीतेगा। हाँ, डिक्लेयर हो रही है ये सीट बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। प्रत्याशियों का कुछ फर्क पड़ेगा? ना जी, थोड़ा कोई चिकारा है, युवा हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं। बस वही बात है जी, वोट काटने वाली बात है, थोड़ी बहुत ले रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे वो। पर बाकी जनता मन बना चुकी है, हुड्डा सरकार आ रही है, सब सरकार की तरफ भाग रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या मन बन रहा है यहाँ के लोगों का? क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का? मन क्या है, मन क्या कह रहा है? कांग्रेस सरकार स्पष्ट बहुमत से, भारी बहुमत से आ रही है। बीजेपी भी दाव भर रही है कि बहुमत हमारी आ रही है, आप लिख के ले लो। बीजेपी झूठ बोलने का काम करती है, पब्लिक समझ चुकी है, झूठा प्रचार करती है। 75 पार 400 पार कौन सा सच हुआ? सब झूठ है, फ्रॉड। अभी प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आए हुए हैं, क्या लगता है उनके आने से, रैली करने से फर्क पड़ेगा कुछ? प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वही सीट हारते हैं। हमारी सीट कन्फर्म जीत होगी, अब प्रधानमंत्री आ गए तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। यही एक चीज़ आपके जो नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, उनके लिए भी कहा जाता है कि जहाँ वो प्रचार करने जाते हैं वहाँ पार्टी डूब जाती है? नहीं, ये हजारों करोड़ रुपए खर्च किए बीजेपी ने उनको मिथ्या प्रचार पे, अब वो फेल हो गया, जनता ने फेल कर दिया, वो वेस्ट गए वो रुपया। राहुल गांधी एक सच्चे पढ़े लिखे ईमानदार नेता है, पब्लिक समझने लगी उनको। मोदी की सारी जुमलेबाजी खत्म होती जा रही है, पब्लिक को समझ में आ गया झूठ बोलते हैं। मोदी पीछे 4 महीने पहले भी आए थे यहाँ, पता होगा आपको, ये सीट हार गए, अब भी हारेंगे। मतलब उनके आने से, और उनके आने से कांग्रेस की वोट बढ़ती है। हम तो चाहते हैं वो हर जगह जाएं। वो तो प्रचारक है, बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रचारक है। अब वो जा ही नहीं रहे, कम जा रहे हैं। हम चाहते हैं वो ज़्यादा रैली करें। उनके झूठ का भंडा फोड़ हो चुका है, कुछ नहीं बचा उनके पास। जो उन्हें हरियाणा में जातिवाद का पंचर किया था, प्रचार करके आपस में भिड़ा गए, वो खत्म हो चुका। जनता समझ चुकी है, 36 बिरादरी 36 जात कांग्रेस के साथ है। यहाँ जो हरियाणा मुझे सरकार बना रही है, ये जो हरियाणा है, यहाँ पर हुड्डा वर्सेस सैनी है कि हुड्डा वर्सेस मोदी है? यहाँ कुछ नहीं, उड्डा ही उड्डा। यहाँ कोई वर्सेस नहीं बचाया, कोई बचे नहीं, यहाँ सब उड्डा है। ये हुड्डा वर्सेस मोदी का माहौल देख रहे हैं कि हुड्डा वर्सेस सैनी? हुड्डा साहब भी अपने हैं, ये भी अपने, कोई ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से कांग्रेस आ रही है, सारी 36 कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस से तो हुड्डा है ही और बीजेपी से सैनी है, लेकिन उनको हटा के क्या हुड्डा वर्सेस मोदी का खेल चल रहा है यहाँ पे? ना जी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो बेचारा जो दिल्ली में आतिशी है ना, आतिशी बनी है, उसा बेचारा सैनी तो बैठा रखा है कि भाई और सीट खाली, लोगों ने तस्वीर दिखे जाएगी। सैनी का कोई CM भी नहीं बनाना था तो 5 साल पहले बनावा है, मतलब उसका काम दिखा है। अपनी खट्टर ने बुराई सैनी के साहब के। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर सैनी 5 साल से रहते, 5 साल रहते, तो क्या लगता माहौल बदल जाता? माले समझे नहीं, सैनी 5 साल रहते, फिर वो माले काम भी करते ना करते। जब उनका आकलन हुआ न 5-4 महीने के लिए, तो वो तो बैठाना हुआ बेचारा, 2 बता 4 संहिता लगली, काम ना दाम ना, तो सीट खाली भाई। मतलब हारेंगे तो फटीकरा उनके सर पे फोड़ देंगे? हाँ, फोड़ कर अपना पेड़ छुटाओ भाई, बेइज्जती होगी तो उसकी होगी। जो ये दलबीर सिंह जी हुड्डा बैठे हैं, ये आज से कांग्रेस में नहीं है, बहुत ही वरिष्ठ लगा लो आप इनको, और बहुत बड़े मतलब कि वो हैं, जगबीर मलिक के साथी रहे हैं, और हर एक इलेक्शन में इनका दबदबा यहाँ भी है। तो जो ये कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, हर बार इनका समीकरण ठीक निकलता है। तो यही आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ से हुड्डा साहब आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, और जगबीर मलिक प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत रहे हैं, ये बात। उन्होंने बोला कि आपका आकलन हमेशा ठीक रहता है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक आखिरी सवाल आपके पास रहेगा, ये सीट बता दो, अगर बहुमत आई तो कितने सीटों से बहुमत आ रही है, कितनी सीट कांग्रेस की आ रही है? एक आंकड़ा बता दो आप। कति एक का पूछना है तो 55।
55। हाँ जी, आप बताओ कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? भारी बहुमत एक कोई आंकड़ा बता दो मेरे को। 70+। ये तो वही वाला 70 पार वाला वही हो गया। नहीं, तो मोदी जी वाला हो गया ये वास्तव में करेंगे। 70। एक बताओ 70 प्लस कि 70 माइनस? 69 की 71? 70+। 70 प्लस। और दूसरी बात और बता दूं आपको, बड़ी बात, गोहाना का सैनी समाज आधे से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करने जा रहा है। लेकिन सीएम तो आपके समाज के बने हुए हैं। इसीलिए तो वो कर रहे हैं। ये उनको समझ में आ गया। उनसे पूछते हैं वो कि नायब सैनी ने कितनी टिकटें बांटी, एक भी नहीं उनकी करनाल सीट छीन ली और लाडवा भेज दिया जो हार रहा है। इनको समझ आ गई बात कि इनके साथ भी छल हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। खट्टर ने सारी टिकटें बांटी हैं, इनके समझ आ गई। अब ये बहकाव मारने वाले नहीं हैं। सैनी समाज भी बीजेपी को छोड़ रहा है। चलिए, देखा आपने यहाँ पर गोहाना का माहौल किस तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ ही हवा लग रही है। लेकिन 10 दिन अभी चुनावों में बाकी हैं। 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। इन 10 दिनों में ये निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, जेजेपी या बीजेपी, अन्य पार्टी, माहौल बदल भी सकते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। तो 8 तारीख को जनता अपना फैसला देगी। उस समय हिसाब हो जाएगा कि यहाँ पर सीएम कौन बन रहा है और सरकार किसकी बन रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।